टीए भर्ती में 4 चक्कर कैसे मारें। आज मैं आपको 10 ट्रिक बताने वाला हूं और ये ट्रिक ना आप अपने माइंड में बैठा लेना। मैं गारंटी और दावा कर रहा हूं कि भाई आप टीए की भर्ती 101% मारोगे। और आप सभी को अच्छे से पता है टीए की भर्ती आ चुकी है। नवंबर दिसंबर में आपकी टीए की भर्ती शुरू होने वाली है सभी जोनों की। तो इस वीडियो को आप अपने भाई बंधु तक शेयर कर देना और जो भाई नया जुड़ा है चैनल के साथ जुड़ जाना। भाई ये रहा हमारा टीए भर्ती का ग्राउंड और 400 मीटर का ग्राउंड होता है और टोटल जो हमारी भर्ती होती है वो 1600 मीटर की होती है। जब आपकी भर्ती शुरू होगी तो कहाँ से आपको बैठाया जाएगा, अब आप दौड़ोगे, कैसे आपको बच्चों को काटना है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। और ये पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, आपको बताऊंगा शुरू में आपको क्या करना है, बीच में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है। और एक चीज यहां पर और बता दूं, फर्स्ट राउंड में आपको कितना समय लेना, सेकंड राउंड में कितना समय लेना और लास्ट राउंड में आपको कितना समय लेना, मैं आपको ना पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई टीए भर्ती में जाएगा, टीए भर्ती देखेगा। और देखो इसकी जो उम्र सीमा है ना 18 साल से 42 साल है। जो बच्चा 42 साल का, जो मेरे बड़े भाई है 42 साल के हैं, 40 साल के हैं, 39 साल के हैं, 35 साल के हैं, इस वीडियो को उन तक भी शेयर करना कि भाई ऐसे टीए की भर्ती होगी और दौड़ का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले इन पॉइंटों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो पॉइंट ये रहने वाले हैं, देखो जब आपकी दौड़ होगी ना तो स्टार्टिंग में आपको भाई स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेना है। जब आपकी दौड़ होगी तो उसमें भाई आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि आपकी हड्डियों में, पैरों में, हाथों में भाई पेन नहीं होगा। जब आप एक साथ ऐसे ही उठ के दौड़ोगे ना तो भाई कहते हैं ना जो पाँव में बांटा आ जाता है वो आ जाएगा और आप पे दौड़ा नहीं जाएगा, आप रुक जाओगे। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है भाई, आपको स्ट्रेचिंग कर लेनी है, अपनी शरीर की ऐसे एक्सरसाइज कर लेनी है जिससे भाई आप दौड़ सको आसानी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आगे बैठना। ठीक है, जब आपकी दौड़ होगी, देखो मान लो कि यहाँ पर आपका बैच बना दिया है, इसमें लगभग मान लो कि 500 बच्चे हैं। ठीक है, 500 बच्चे हैं और जब आपकी दौड़ शुरू होगी तो भाई देखो यहाँ पर मान लो कि आपकी दौड़ शुरू होगी, ये हमारा बैच बैठा दिया। ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें भाई 500 बच्चे हैं, हो सकता है कि कम भी रहें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप पीछे बैठे रहोगे तो भाई ज्यादा चांस ये रहता है कि आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आप पीछे रह जाओगे, फेल हो जाओगे। कहने का मतलब आप पे रनिंग नहीं लग पाएगी। अगर आप आगे बैठ जाते हो, मान लो कि आगे बैठ जाते हो तो भाई ज्यादा चांस ये रहता है कि आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, आप 1600 मीटर की जो रनिंग है ना इसे कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप पीछे बैठे हो तो कोशिश करो कि भाई यहाँ से उठ के ना हम आगे पहुंच जाएं। अब ये कैसे होगा? मान लो कि जब आपके बैच को लेके जाता है ग्राउंड के लिए, तो इन चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप पीछे बैठे हो ना, पीछे बैठे हो तो कोशिश करो जब आपका बैच एक जगह से दूसरी जगह बैठाया जाए तो आप पीछे से उठ के आगे पहुंच जाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सभी बच्चे आगे बैठ जाएंगे। भाई वहां पर फौजी भी होते हैं और भाई वो उसी अकॉर्डिंग आपकी भर्ती कराते हैं कि भाई रो भाई आपको चलना है, कॉलम भाई चलना है। पर आप कोशिश करो कि उनकी निगरानी में मत आओ और पीछे से आगे उठ के बैठ जाओ। ठीक है, और जब आप आगे बैठ जाओगे तो ये समझो कि भाई आप अपनी दौड़ को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, पैर से पैर मिलाकर चलनी है। जब आपकी दौड़ शुरू हो जाती है, ठीक है, मान लो कि आपकी दौड़ शुरू हो चुकी है, आप दौड़ रहे हो, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपसे आगे निकल जाते हैं। ये बच्चे मान लो कि आपसे आगे निकल गए। अब आपको करना क्या है? तो इन्हीं बच्चों के साथ ना भाई पैर से पैर मिला के चलने। दूसरा वाला बच्चा भी ये सोचेगा कि भाई इसके अंदर स्टेमिना बहुत है, मैं इसको पीछे नहीं कर सकता हूं, तो वो अपनी माइंड को कहने का मतलब अलग ही लेके चले जाएगा और वो आपसे फिर पीछे ही रहेगा और आपसे वो पीछे रह जाएगा और आप उससे आगे निकल जाओगे। बस आपको उसके पैरों से पैर मिलाकर चलना है। ये तीसरा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका तीसरा राउंड रहेगा ना, देखो मैं अभी आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि पहला राउंड कितने आपको मिनट में कंप्लीट करना है, सेकंड राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करना है और फोर्थ राउंड तक लेके जाऊंगा कि उस राउंड में आपको क्या करना है। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। और इस वीडियो में अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना और जितने भी भाई नए जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीए भर्ती से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे समय समय पर।
और यहाँ पर आपको बता दूं तो देखो यहाँ पर तीसरा राउंड ना आपको नॉर्मल चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई गधे घोड़ों की तरह मत करना कि हाँ पहला भी राउंड खींच के दूसरा भी राउंड खींच के और तीसरे राउंड में तो ये समझो कि आपका स्टेमिना खत्म हो जाएगा और आप पे टीए भर्ती नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको तीसरा राउंड बहुत ही नॉर्मल चलना है। ठीक है, और 5 पॉइंट पर चलता हूं तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब आप सांस लोगे नाक से लोगे या भाई मुंह से लोगे। अब ये क्या किस समय आपको करना है, ये आपको पहले राउंड में करना है, चौथे राउंड में करना है, ये आपको ना लास्ट राउंड में करना है। आप नाक और मुंह से दोनों से सांस लेना और उसमें ना ये लगा लेना, पहला जो आपका लास्ट राउंड रहेगा ना उसमें आपका इतना कम समय आएगा बस पूछो मत। ठीक है, और यहाँ पर 6 पॉइंट ये है कि भाई पहला जो राउंड रहेगा ना वो हमारा ना 1 मिनट 10 ठीक है सेकंड से इसी के बीच में आना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला गया ना, अगर 1 मिनट 10 सेकंड से ऊपर हमारा जो पहला राउंड चला गया ना तो समझना कि भाई आप फिर टीए की भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय में पहला राउंड हमें कंप्लीट करना है और वो उस भीड़ में करना है। लगभग 300 400 500 का जब बैच बनेगा ना इसमें करना है। अब ये कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट में आपको ना अपने जो पंजे हैं, ठीक है, यानी कि पंजे पर दौड़ना है। ठीक है, जब आप लास्ट में दौड़ोगे ना तो उसमें आपको अपने पंजों पर दौड़ना, और उनसे होता क्या, आपका स्टेप खुलता है पैरों का और आप ना लगा लो कि कम से कम 30-40 बच्चों को आराम से काट दोगे अगर आप पंजों पर दौड़े तो लास्ट में। ठीक है, और 8वां जो पॉइंट है वो धीरे धीरे आपको बच्चे काटने, धीरे धीरे कैसे काटने, जब आप तीसरे राउंड में जाओगे ना तो प्यार से आराम से आप कम से कम 25-30 बच्चों को काट दोगे, वो भी बताऊंगा। और जो 9वां पॉइंट है ये हमारा पीछे नहीं देखना, बस आपको इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। जब आप पीछे देखते हो ना तो आपके अंदर से काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और आपको ये लगता है कि मेरे पीछे कितने बच्चे हैं और ये मुझसे आगे निकल जाएंगे। बस यही काम नहीं करना, बस आपको अपना अगला बंदा देखना कि ये मुझसे आगे और ये मुझे काटना है। बस आपको ना इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, आपका जब बैच बनता है, बैच मान लो 400 का बने, 500 का बने, 600 का बने, जब आपको यहाँ पर बैठा दिया जाता है, एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पीछे से आगे आना है। आप जब पीछे से आगे आ जाओगे तो ये समझ लेना आपका ना जो फर्स्ट राउंड में जो टाइमिंग रहेगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आप पीछे रहोगे तो समझो कि 10 सेकंड का फर्क रहेगा, 10 सेकंड का अगर आप पीछे रहोगे और गलती से आप गिर गए या आपका चोट लग गई तो सोचो आप दौड़ कंप्लीट फिर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मान लो ये आपका बैच बना दिया, जब आपकी दौड़ यहाँ से शुरू होती है, अब काफी बच्चे क्या करते हैं कि इधर देख के ना कि भाई इधर कोई नहीं दौड़ रहा, इधर दौड़ने लग जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर से ही निकलते हैं, थोड़ी सी भीड़ रहती है, बच्चे काफी रहते हैं। अगर जिस बच्चे ने आकर अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली ना तो वो समझो पहला राउंड आराम से ना अपना 1:10 के भीतर कंप्लीट कर लेगा। हो सकता है कि इससे 2-4 सेकंड ऊपर नीचे रहे। ठीक है, और जो बच्चा इधर सोच कर जाएगा कि भाई इधर खाली जगह है और मैं इधर कर दौड़ूं, तो ये लगा लो कि भाई काफी गैप बन जाता है और ये बच्चे आपसे इतनी आगे निकल जाएंगे और आप इधर ही रहोगे। तो गलती कभी मत करना। ठीक है, जहां सपोज करो कि इधर ज्यादा बच्चे रहते हैं, इधर ज्यादा बच्चे हैं, तो आप सिर्फ इतना करो कि धीरे 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 ना इधर से निकलो, इनके साइड में से निकलो, ज्यादा दूर से मत निकलो और आप इनके बराबर पहुंच जाओगे। ठीक है, और पहला राउंड जब आपका कंप्लीट होगा ना, पहला राउंड आपको आपके अंदर जितना भी, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली दौड़ो, एक साथ इतना स्टेमिना मत लगा दो कि पहले राउंड में आप हार जाओ। ठीक है, सिर्फ आपको ये सोच के चलना है कि बस मुझे इस भीड़ से आगे निकलना है, धीरे धीरे चलना है, 1:10 तक आपको आना है। जब आपका दूसरा राउंड चालू हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज कर देना है। ठीक है, और आपको ना इधर दौड़ना है, इधर आपको इधर नहीं दौड़ना है, सिर्फ आपको इधर दौड़ना है। ठीक है, इधर जब आप इधर आते हो ना, जब ये मान लो कि मुराब आता है तो मुराब पे भाई आपको क्या करना, धीरे धीरे आपको ना इधर ऐसे दौड़ना है, फिर आपको ऐसे कटना है। ऐसे मत कटना कि इधर आए और इधर से ऐसे कट गए, ये गलत है और आप गिर भी सकते हो और इसमें ना टाइमिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप इधर से आ रहे हो तो हल्का सा इधर हो जाओ और फिर ऐसे कटो, ऐसे कटो। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे कटो। मैं भाई गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी रनिंग बहुत कम समय में, यानी कि आप इस राउंड में भी बहुत कम समय में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जब ये रनिंग लगाते हैं ना तो भाई उनके अंदर ना अपने अंदर जज्बा रहना चाहिए।
ठीक है। और कुछ बच्चे सिर्फ यही एक सोच लेके दौड़ते हैं कि बस हाँ ठीक है, मैं देखने आया हूँ भर्ती होती कैसे, क्या प्रोसेस है। नहीं, कुछ बच्चों की सोच होती है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, आप अपने माइंड में सिर्फ एक यही सोच रखो कि अगर मैं लग गया तो मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, भाई, कहने का मतलब आपकी वाह-वाह करेंगे और आपका परिवार आपकी वजह से गर्व महसूस करेगा। अगर आप मान लो कि भर्ती में आए हो और आप पर दौड़ नहीं लगती है, तो आपके घरवाले तो आपको सुनाते हैं, दूसरा परिवार वाले, रिश्तेदार वाले भी, ठीक है, और आड़-पड़ोस के जो रहते हैं, ठीक है, वो भी आपको ये बोलते हैं कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू ऐसे ही है, वो ही है। तो अपने मन में ना थोड़ा-सा वो थिंकिंग रखो, वो सोच रखो कि अगर मैं इस समय कुछ कर गया तो कर गया, नहीं तो भाई जीवन भर कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? बच्चों के मन में ये सोच रहनी चाहिए। ठीक है? और जैसे ही अब आप दूसरा राउंड कंप्लीट कर लोगे ना, ठीक है? तो आपको जो तीसरा राउंड लगाना, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, तीसरे राउंड में ना आपको भाई बहुत ही नॉर्मल चलना है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि भाई कतई धीरे-धीरे, उस हिसाब से चलना है कि बच्चों के पैरों के कदमों को पकड़ना है, जो मैंने यहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट में लिखा था। पैर से पैर मिलाकर चलें, ठीक है? अगर आप पैर से पैर मिलाकर चलेंगे ना, और तीसरा राउंड सबसे भारी पड़ता है और बच्चे सोचते हैं कि अब मुझ पे दौड़ा नहीं जाएगा, मैं रुक जाता हूँ, तो वही गलती करते हैं, बच्चे रुक जाते हैं, ठीक है? और फिर भाई उन पे दौड़ ही नहीं लगती है। और एक चीज़ और कि तीसरे राउंड में ना आप मुँह से साँस कभी मत लेना। अगर आपने मुँह से साँस ले लिया ना, तो समझो कि भाई आप हार जाओगे। आपकी जो दिल की धड़कन है ना, वो इतनी तेज़ हार्ट बीट होने लगेगी कि फिर आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ठीक है? नाक से साँस लेना तीसरे राउंड में, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तीसरे राउंड तक। ठीक है? अब जब आप तीसरे राउंड को बहुत ही आराम तरीके से लगा लोगे, पैर से पैर मिलाकर चलोगे और कम से कम 30-40 बच्चों को काट दोगे, तो ये समझना आपकी टीए की भर्ती कंप्लीट लग जाएगी। अब कैसे लग जाएगी? अब मैं आपको चौथा जो आपका राउंड चलेगा ना, उसके बारे में बता देता हूँ। चौथे राउंड में भाई आपको क्या करना, अब ये मत देखना कि मैं किधर कैसे क्या दौड़ूंगा, ये भी मत देखना कि मेरे आगे कितने पीछे कितने। मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब भाई मैं भी अपने समय में दौड़ किया करता था ना, तो जो चौथा राउंड होता है ना, उसमें सिर्फ आपको अपनी एक ऐसी थिंकिंग रखनी है, ये साला आज के दिन अगर मैं कर पाया तो हो जाएगा मेरे से, नहीं मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं कितने बंदों को काट सकता हूँ, बस रास्ता मेरी आंखों के सामने होना चाहिए और मुझे अपने पैर इतने हिसाब से लेने चाहिए, हाथों को ऐसे खोलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और पंजों पर चलना चाहिए। मैंने ये पॉइंट यहाँ पर भी लिखा था, जो आप 7वें पॉइंट पर देख सकते हैं, लास्ट में पंजों पर दौड़े। जब आप पंजों पर दौड़ोगे ना, तो भाई मैं कह सकता हूँ कि 20 सेकंड कम से कम आपके टूटेंगे। क्यों? पंजों पर जो बच्चा दौड़ता है ना भाई, उसकी डग काफ़ी लंबी भरती है। ठीक है? वो डग लंबी भरता है, इसका कहने मतलब स्टेप उसका लंबा जाता है और भाई वो धीरे 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 धीरे, ये लगा लो कि कम से कम भाई 15-20 बच्चों को पीछे छोड़ जाएगा, काट जाएगा, जिसे हम काटना बोलते हैं। ठीक है? इस हिसाब से दौड़ना। और भाई जितनी जान हो ना, चौथे राउंड में जितनी जान आपके शरीर में हो, कहते हैं ना कि भाई मैं 100 किलो वजन उठा लूंगा, मैं 120 उठा लूंगा, जितनी भी जान हो वो पूरी जान अपने पैरों में झोंक देना, मुंह से, नाक से, कहीं से भी सांस लेना। भाई इतना तेज दौड़ना, इतना तेज दौड़ना, बस थोड़ा सा माइंड का भी यूज करना। ऐसा नहीं है कि गधे घोड़ों की तरह आप दौड़ो। ठीक है? उस हिसाब से दौड़ना, ये सोचना कि आज के दिन मुझे कुछ कर जाना है। और भाई जितनी भी जान हो आपके शरीर में, पूरा पैरों में लगा देना। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपनी दौड़ को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये टीए भर्ती के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहला काम जो आपका रहता है, स्ट्रेचिंग का रहता है, वार्म अप का रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दौड़ से पहले। अब एक चीज़ और बता दूं, देखो जब हम 400 मीटर का ये हमारा ट्रैक रहेगा और यहाँ पर हाँ ये रह गया, जब हमारा ट्रैक रहता है ना, देखो उसकी जो भाई लंबाई रहती है ना, वो रहती है 120 मीटर और जो उसकी चौड़ाई रहती है वो रहती है 80 मीटर। ठीक है? और ये पूरा जो ट्रैक 400 मीटर का रहता है और 1600 मीटर हमें रनिंग यहाँ पर लगानी होती है। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर देखो, जब हम अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करोगे, तो ये मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। तो जब काफ़ी बच्चे जब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना कि हमें भाई पहला राउंड 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करना है, दूसरा राउंड हमें 1 मिनट और 25 सेकंड के भीतर भीतर ही कवर करना है, और तीसरा राउंड हमें भाई लगभग 1:15, ठीक है, या 1:20 या 1:25, हो सकता है कि आप पे 1:30 में भी लगे, क्योंकि इसमें थोड़े से बच्चे समय लेते हैं, नॉर्मली चलते हैं। ठीक है? जो चौथा राउंड रहता है ना, ये चौथा राउंड, इसमें जितनी भी जान आपके शरीर में है वो यहाँ पर झोंक देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब आपका चौथा राउंड चल रहा है ना,
तो इसमें जितनी भी आपके शरीर में कैपेसिटी, क्षमता, ताकत, जिसे आप जो भी बोलो, वो यहाँ पर झोंक दो। ये आपका 1 मिनट से भी कम में रहता है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारे शरीर में कैपेसिटी जान रहती है वो झोंकी जाती है और हमारे कदम इतने तेज चलते हैं कि हम काफ़ी बच्चों को काट देते हैं। जिस बच्चे के अंदर स्टेमिना है ना कि मैं काफ़ी बच्चों को काट देता हूँ, वो टीए की भर्ती कंप्लीट कर लेगा। ये प्रोसेस रहता है और टीए भर्ती का मैंने आपको बताया है। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, आगे बैठना है और जब आप दौड़ो तो ठीक है, पैर से पैर मिलाकर चलना है। तीसरे राउंड को नॉर्मली लेके चलना है, ठीक है। नाक और मुंह से कहाँ से सांस ले, तो ये लास्ट राउंड में है कि आपको नाक से, मुंह से, दोनों से सांस लेनी है। और 6 पॉइंट जो हमने लिखा था, पहला राउंड आपको 1-10 के करीब में लेके आना है। लास्ट में आपको पंजे पर दौड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको बच्चे काटने हैं, जल्दबाजी मत करना कि पहला भी काट दिया फिर तेज दौड़ गए, ठीक है, और फिर दूसरा काट दिया, फिर आप खुद ही धीमे पड़ जाओगे। तो आपको क्या करना, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के बच्चों को काटना, ठीक है। और यहाँ पर जो 9वां पॉइंट था ना, पीछे ना देखना, ये एक अहम ये जो पॉइंट है इस पर भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब जो बच्चा पीछे देखता है ना, तो ये समझ लेना वो काफ़ी सेकंड पीछे रह जाता है। ये हमारा 1600 मीटर का पूरा ट्रैक है, 400 मीटर का एक राउंड होता है और ऐसे टीए की भर्ती होती है और ऐसे आपको 4 चक्कर लगाने हैं। ये जो मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इन पॉइंटों का आप ध्यान रखोगे, मैं गारंटी और दावा कर रहा हूँ आप टीए भर्ती को 101% मारोगे, फेल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।